शिवखोड़ी धाम का समस्त शिव मंदिरों में विशेष स्थान है। ये प्राकृतिक गुफा जम्मू के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार यहां भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती के साथ कुछ देर के लिए वास किया था। महाराज, यदि विस्तार से शिवखोड़ी धाम की कथा सुना सकें तो बहुत कृपा होगी। जय भोलेनाथ, जय शंभु त्रिपुरारी। अवश्य बच्चा, भगवान शिव शंकर की महिमा का बखान करना तो सौभाग्य की बात है। प्राचीन काल की बात है, बलशाली भस्मासुर ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और रात दिन शिव साधना में लीन रहने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। अंत में भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। प्रभु, अगर आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं वो तत्काल भस्म हो जाए। तथास्तु वत्स। शिवजी के अंतर ध्यान होने पर भस्मासुर अट्टहास करता है। अब मैं अजय हूं, अपने हर शत्रु को भस्मासुर भस्म कर देगा, भस्म कर देगा, भस्मासुर भस्म कर देगा। देवताओं, अब तुम्हारी खैर नहीं। भस्मासुर ने भोले शंकर का वरदान पाकर देवताओं का विनाश करना शुरू कर दिया। देवताओं में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्राण रक्षा की गुहार करने लगे। श्री हरि ने नारद जी को कुछ समझा बुझाकर भस्मासुर के पास भेजा। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। भस्मासुर, तुम त्रिलोकीनाथ शंकर का वरदान पाकर अत्यंत बलशाली और महान हो गए हो। तुम्हें तो तीनों लोगों का स्वामी होना चाहिए। नारायण नारायण। अच्छा, तीनों लोगों का स्वामी? तो आप ही बताएं मुनिवर, ऐसा कैसे संभव है? यदि तुम अपनी शक्ति से त्रिलोकीनाथ शंकर को भस्म करके पार्वती से विवाह कर लो, हो गए ना तुम तीन लोक के स्वामी। नारायण नारायण। भस्मासुर तीनों लोगों का स्वामी। भस्मासुर भोले शंकर को ढूंढता ढूंढता शिवालक के रनसू नामक स्थान पर पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। शिव, भगवान शिव शंकर अपने भक्त का संहार अपने हाथों से नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से हट गए। उधर भस्म कर दूंगा कहता हुआ भस्मासुर भगवान शिव के पीछे भागा। भस्म कर दूंगा, 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 भस्म कर दूंगा। भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा।
उधर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ एक गुफा में जाकर बैठ गए और समाधि में लीन हो गए। उधर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और भस्मासुर के पास जा पहुंचे। अपनी चेष्टाओं से उन्होंने उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सुंदर, अति सुंदर देवी, यदि तुम्हारा सौंदर्य और मेरी शक्ति एक हो जाए तो हम पूरी सृष्टि पर राज कर सकते हैं। देवी, मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। भस्मासुर, मैं तुम्हें पति स्वीकार करूंगी, किंतु तुम्हें शंकर की तरह नृत्य करके मुझे प्रसन्न करना होगा। किंतु देवी, मैं नृत्य करने नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं नृत्य जानती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूँ वैसे वैसे तुम भी नृत्य करते जाओ। ठीक है देवी। मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु भस्मासुर को नचाने लगे। कुछ समय विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हुए भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे। उनकी देखा देखी भस्मासुर ने भी अपने वरदान का ख्याल ना करते हुए सर पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही वे वरदान के प्रभाव से तत्काल भस्म हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ गुफा से बाहर आए और आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, अब से ये गुफा शिवखोड़ी कहलाएगी और यहाँ पर मेरा वास होगा। तो इस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयं शिवखोड़ी धाम की स्थापना की। शिवखोड़ी धाम की महिमा सुनकर हमारी भी वहां जाने की इच्छा हो आई है महाराज।